तो दोस्तों, हम लोग फर्स्ट एपिसोड के बाद अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, या आई बटन में कहीं ना कहीं आपको आ रहा होगा। हमने फर्स्ट एपिसोड भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, 40-45 मिनट आराम से आप देखिए। आज जो हमारे दो एपिसोड एक साथ गिरे हैं, सेकंड और थर्ड, उस पे बात करने वाले हैं बिना समय वेस्ट किए। कार्तिक, मैं और जेपी, हम तीनों आज इस चीज पे बात करने वाले हैं कि कैसे ये दो एपिसोड्स का आना स्ट्रेटेजिकली बेटर लगा मुझे कंपेयर टू जो पिछले सीजन हुआ था, जो कि बैंक रॉबरी केस और फिर उसके बाद हल्का सा कनेक्टिंग पॉइंट से उसका दूसरा एपिसोड था, जबकि वो इतना ओवरऑल स्टोरी पैक नहीं कर रहा है जितना ये कर रहा है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग की सीन से ही, कि जैसा कि हमने देखा था पिछली बार, पॉइंट डेक्स्टर ने हेल्प करी जितने भी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के लोग थे उनको मारने में, और फिर उसके बाद उसने मैट की आइडेंटिटी को भी सेव किया इनडायरेक्टली, और वहां पे चेरी की भी जान बची। चेरी को हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है, और आप देखते हो नीचे कि वहीं पे एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के लोग भी हैं, और आप देखोगे इनडायरेक्टली जो अपना मैट है वो उस क्राइम सीन पे रहता है, ऊपर छत पे देखता रहता है सारी चीजें। और फिर वहां से सीन कट होके बताया जाता है कि बेंजामिन पॉइंट डेक्स्टर हमारे चर्च में खड़े हैं, फादर से कुछ वो बात कर रहे हैं जो कि कन्फेशन नहीं है, कुछ और ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर टू डू अनदर सिन। मेरे को तो उस तरीके से लगा जिस तरीके की बातें वो कर रहे थे। आ, बाकी तुम लोग बताओ क्या चीज लगा ओवरऑल। बाकी धीरे धीरे करके सारी चीजों पे भी बात कर लेंगे जो मिस हुई। वो एक्चुअली चर्च में जाता है डेयरडेविल की मदर के बारे में पता करने। वो स्पेशली सिस्टर का नाम पूछता है, वो जो हाँ। जो यस डेयरडेविल यस की यस। मदर है। हाँ, सही कह रहा है। नाम लेता है वो सिस्टर, कुछ नाम लेता है उसकी मैगी। मदर। सुनाई, मैगी हाँ। मैगी। बढ़िया है भाई। अच्छा, एक तो मैं इस चीज पे बात करना चाहूंगा, मेरे को पॉइंट एक्टर से याद आया। ये लोग शायद सीजन 1 में भी कर रहे थे, याद नहीं है मुझे, पर सीजन 2 में भी ये कर रहे हैं कि जब भी डेयरडेविल आ रहा है तो एक रेड एस्थेटिक ले आते हैं, और इसके लिए ब्लू ला रहे हैं वो पॉइंट डेक्स्टर के लिए। सराउंडिंग्स को एकदम ब्लू कर देते हैं। वेनेसा भी जो उसका हेलुसिनेशन ड्रीम देख रही है, ठीक है, या जहां भी पॉइंट डेक्स्टर आता है पूरा सराउंडिंग्स को ब्लू कर देते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है वो, क्योंकि उसका सूट भी ब्लू है और वो काइंड ऑफ एस्थेटिकली बहुत मजा आता है देखने में। दो तीन चीजें बहुत अलग कर रहे हैं सिनेमेटिकली। मेरे बाकी हिसाब अगला से सीन। पैलेट अच्छा यूज किए, बहुत सी चीज नोटिस किया वैसे। मेरे हिसाब से ब्लू वो इसलिए ला रही है क्योंकि उसका सूट ब्लू है। ब्लू वो दिखाने नहीं, आते हैं शायद ओवरऑल से अच्छा लग पॉइंट रहा है। एक्सटर पॉजिटिव साइड में जा रहा है, इसीलिए फर्स्ट सीजन में हो भी जब सकता है। पॉजिटिव साइड दिखाई थी किसी की, तब ब्लू ही शेड आती थी। ओह, याद नहीं मेरे को फर्स्ट सीजन का। ये तो सही डिटेल अगर ऐसा था तो। बाकी अगला सीन ये इसका था, किंग पिन को ट्रेन करते हुए का। वो बंदा भाई अलग लेवल का है भाई। बट मैंने उसको पेशेंस लूज करते हुए देखा है, ठीक है, बट उसे नॉर्मल ऐसे, मतलब समझ रहा है कि ऐसा भी कुछ नहीं हो गया था कि इतना वो पेशेंस लूज किया। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ा अग्रेसिव तो हुआ है पहले से। उसी ने मैंने वो नोटिस किया, एक्चुअल। क्योंकि देख ठीक है, वो देख, जो वो था वो तो ट्रेनिंग ही दे रहा था, ठीक है। और उसने बोला कि मतलब उसने बस सिंपल ही बोला कि मतलब आर यू डन ऑलरेडी, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, ऐसा कुछ था स्टेटमेंट, ठीक है। तो भाई उठ के भाई साहब ने भाई सीधा एक पंच मारा, वो जाके गिरता है शीशे में, पूरा भाई शीशे में खून ही खून। ठीक है, हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे को एक और चीज लगा कि किंग पिन में अगर बात आई है तो वो थोड़ा इम्पेशेंट है पावर गेन करने के लिए भी। बोला था मैंने पिछली बार, ह्यूमिलेटिंग फील करता है ना वो, तो नहीं छोड़ेगा किसी को। ह्यूमिलेशन उसको और फील होती है ह्यूमिलेटिंग बहुत। प्लस दूसरी बात ये कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क से खुश नहीं है। उसके लक्षण और उसके कन्वर्सेशन ओवर द टू एपिसोड्स अगर हम देखें, ठीक है, एक तो मतलब थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा हूँ, बट किंग पिन में बात चल रही हाँ है तो हाँ, मैं बता आराम से देता हूँ। रैंडमली बात हम्म, कर सकते हैं अपन, बाद में क्योंकि पॉइंट्स पे आ जाएंगे। एपिसोड 3 में जब वो याद है किंग पिन अपने वाइफ से बात कर रहा होता है, वेनेसा से बात कर रहा होता है बेड बेड में, तब वो मतलब इस बात में कन्वर्सेशन चल रही होती है, तब वो बोलता भी है कि मतलब न्यूयॉर्क इज नॉट एनफ, आई वांट मोर ना। तो वो ऑब्वियसली वो चाह रहा है कि वो अपना क्या कहते हैं, जो उसका एरिया है या उसका डोमेन है जो वो एक्सपैंड करते रहे, उसके कब्जे में और प्लेसेस लाए और एरिया लाए। सही है, मतलब
उसमें में इम्पेशेंट है और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वो यही इसका डाउनफॉल होगा। लॉजिकली देखे ना तो मार्केटिंग। इन 2 एपिसोड में उसके पास ऑलरेडी एरिया बढ़ चुका है। पहले वो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी का मेयर था, अब न्यूयॉर्क जो स्टेट है ना, उसकी गवर्नर भी उसके अंडर काम करने लगी, उसकी बातें मानती है। वो हम्म। एपिसोड 3 में बहुत अच्छा लगा मेरे को कि गवर्नर आके पहले उसको चमका के जाती है बढ़िया से। हमें फिर बोली इसके बाद में चूचे भाई बनो। हाँ, फिर बाद में भाई कोर्ट केस के टाइम समझ आने लगता है कि भाई हो गया, गेम साइड टेबल टर्न हो चुकी है और मुझे पूरा। लगता नहीं है पर हाँ, कि इंटीमेट किया था किंगपिन ने उसको। शायद से वो लालच के चक्कर में गई है कि किंगपिन की साइड जाऊंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो जो मैं बेबी से बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रहा था, मतलब पॉडकास्ट में नहीं करी, कि शीला है ना, शीला भी वैसी है। वो अच्छा करना तो चाहती है पर वो अपनी जान नहीं गवाएगी, तो वो किंग पिन की लॉयल्टी लूज नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता है उसके रिपरकशन क्या होंगे। तो गवर्नर भी उतनी स्मार्ट है कि वो उसको पता है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगी तो मुझे बचने के लिए क्या क्या पेपर पापड़ वापड़ बेलने पड़ेंगे, मैं बच भी पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी, उसका क्या नुकसान मेरे को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि देखो बात ही है, जैसे वो ट्रेनर था ना, ट्रेनर वो स्पोर्ट्स वाला था, स्पोर्ट्स वाले बंदे ऐसे ही रहते हैं, हार्ड ट्रेन करते हैं। बट अब मैं ये मान के चलता हूँ उस भाई साहब को ये नहीं पता था कि नॉर्मल मेयर नहीं है, विल्सन हम्म। फिस्क क्या है, कौन है। तुम एक बार ढंग से देख के बात करो उससे। और उस टाइम वो पिस्ड ऑफ भी था, बक उसको बता रहा था कि भाई वहां से डेयरडेविल बच के निकल गया और हमारे इतने टास्क फोर्स के लोग मर गए, तो ऑलरेडी इस चीज से चिढ़ा हुआ है। मुझे लगा न्यूयॉर्क से उसको कभी उसको फर्क नहीं पड़ा, लोगों से उसको कभी फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क तब पड़ता जब वो ही लोग उसके ऊपर ह्यूमिलिएशन पुल करते, तो उसको बचाने के लिए, उस इमेज को बचाने के लिए एज अ मेयर और एज अ किंगपिन, वो ये टैक्टिक्स प्ले करता है और अपना काम करते हुए रुकता नहीं है कि भाई अब कोई बात नहीं, ये मिस हुआ तो अगला एट द वाला एंड ऑफ द डे हैंडल। भाई, एक और पता है, वो पेशेंस लूज किया। जो वो था टैग, सीधी सी बात है, वो पेशेंस लूज करके किया। पेशेंस तो वो बहुत बार लूज कर चुका है, वो कैडलैक वाला सीन से लेके आज तक अपन जितना देखा, पेशेंस वो लूज करता है। और वो पेशेंस लूज ही तब होता है जब उसके डायरेक्शंस में बट चीजें नहीं जा रही और वो ह्यूमिलिएशन फील करता तभी। डिफरेंस ये बहुत छोटी चीज थी कंपेयर टू कैटलैग वाला या हाँ। वाटरमेलन क्रश वाला, जो भी कह रहे तुम। हम्म। उससे ये जो सीन था ना, मतलब कुछ नहीं था ये, और इतना वो हैंडल करता था इजीली, ठीक है। हाँ। बट पेशेंस लेवल उसका कम हुआ, डेफिनेटली ड्रॉप डाउन हुआ। वैसे इन 2 क्या नहीं, एपिसोड्स में मेरे को लग हाँ। पॉइंट पॉइंट पे ये भी बताया गया है कि उसकी जो कांड है वो बक, वेनेसा और किंगपिन के अलावा किसी और को पता नहीं है। लाइक कि उसने वो पुलिस कमिश्नर को बनवाया था, तो जिन लोगों ने देखा है उसके अलावा हाँ। किसी को यकीन ही नहीं कि उसने मरवाया। और हम्म। जो बीबी का जो अंकल था, क्या नाम था उसका, बैन राइली शायद से। कौन? बीवी का बेन्यूरिक, बेन्यूरिक बैन बेन यूरिक राइली बैन तो अपना आ रहा है, स्पाइडर नोयर आएगा। बैन यूरिक को किंगपिन ने मारा, ये गिनती के लोगों को पता है। अभी तक लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उसने मारा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पता ही नहीं है ना एक्चुअली। उस टाइम पे वो शॉट तुम देखोगे लास्ट एपिसोड का, वो यही था कि उसने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाने से पहले जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनके सामने मारा था उसको, ठीक है। और वो भाई वो देख के कुछ लोग तो उल्टी कर दिए थे। तो वही है कि अब वो तो बोलने से रहे, और जिनको पता है वो इन्हीं के लोग हैं, मतलब इसी के आदमी हैं सारे के सारे। हाँ। पर ये है कि है ना, आप ये कह सकते हो कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे पिछली बार बात हो रही थी ना, बेन पॉइंट डेक्स्टर साथ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर बेन पॉइंट डेक्स्टर अभी दिमाग उसका वही है कि वेनेसा को मार के रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो देख रहा है बाइनोक्यूलर से, उस पर पूरी नजर रख रहा है। जब वो अगर डेयरडेविल पे नजर रख रहा है तो इस पे भी रख रहा है, तो उसके मोटिव्स हैं खुद के, अपार्ट फ्रॉम कि मैं उसकी हेल्प करूं एज एलाई। वेनेसा ने कुछ तो ऐसा किया उसके साथ में, जो वो उसके पीछे एकदम हाथ धो के पड़ चुका है। नहीं, वेनेसा एक्चुअली बेन पॉइंट डेक्स्टर को काइंड ऑफ उसने बिट्रे किया था ना पिछले सीजन में, उसको जेल में डलवा दिया और ये सब कि तुझे निकलवा दूंगी, और फिर वो उस केस में फंसता चला गया क्योंकि मैट मर्डॉक को एंटर कर गया था। याद हो तो फॉगी वाला जो चीज था उसके लिए वो पकड़ा गया था। फिर एक बार मिलता भी है मैट एज अ लॉयर उसको अंदर जेल में, तो उसका सर दे के तो मारता है टेबल पे गुस्से में। और हाँ। फिर वो उसके पीछे होता है कि तू मेरे को मिलेगा तो मैं तू
छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी वो बात करके कैरन से स्ट्रेटेजिकली बातें कर रहा है। वहाँ मैकडफी था और चेरी थी। मैकडफी से वो बात ही नहीं करता इस चीज के बारे में कि वो डेयरडेविल है। चेरी से वो सिर्फ इंटेल लेता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो वहां उसके पास जो उसके दोस्त थे जिनसे वो बात करना था, फॉगी छीन लिया गया, कैरन थी नहीं सिटी के अंदर, इसलिए वो बहुत एग्रेसिव था, बुरी तरह मार रहा था लोग, ऑलमोस्ट नियर डेथ ले जा रहा था, हड्डियां तोड़ रहा था बुरी तरह। यहाँ पे फिर भी थोड़ा स्ट्रेटेजिकली मार रहा है, डंडे से मार रहा है, उतना बुरी तरह नहीं मार रहा है अभी। तो अभी सेंसिबली चल रहा है वो, वहां तो मारने के पीछे था भाई वो। हैदर ने कोई खास हेल्प नहीं करी उसको, उसके मेंटली प्रॉब्लम्स को। उल्टा वो बहस करती रहती थी कि किंगपिन सही है कि डेयरडेविल सही है, वो चीज भी रहती है। हाँ, ये भी है। बाकी वो मूव बहुत बढ़िया था कि चलो फिर ये तो नहीं बता सकते, बक बक बोलता है इस चीज को कि सर आप क्यों रिवील नहीं कर देते कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है, ठीक है। तो बंदे ने खेल दिया गेम कि मैट मर्डॉक हीरो है, उसको ढूंढो, गायब कैसे हो। तो उसने दोनों साइड के लोगों को लगा दिया, वो बढ़िया लगा। वो ये चाहता है कि अगर कहीं ना कहीं हम उसका गिल्टी कॉन्शियंस भी था कि उसने बचाया उसको, ना उसने अपनी बॉडी गिल्टी लैंड में कॉन्शियस नहीं है डालकर। उसका। वो ये चाहता है कि हमारी पुलिस फोर्स ढूंढ ही रही है इसको, लेकिन हम जनता को भी लगा दें कि हाँ ये इंसान गायब है, हम इसको ढूंढना है। हाँ, तो वो इसका जो लोग प्लान, हाँ, वो जेपी कह रहा है वो बात सही है, पर मूव तेरा वाला सही है कि जो ये डिसीजन लिया है ना वो इसी वजह से लिया है कि दोनों साइड के लोग ढूंढेंगे, कि जो डेयरडेविल मैं से देख नफरत करते हैं वो भी, और नहीं जो कर रहा फायदा के बिना नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था कि वो बोलता भी है और चाहता भी है कि मतलब मैं, ठीक है इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि उसने अब चाहे जिसे भी किया हो, बट उसने मेरी जान तो बचाई है। यार पिछले सीजन में वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के बात कर रहे थे, तो वैसा भी नहीं है। पता है उसको कि मैट मर्डॉक ये है वो है, पर उसने कहा था कि तुम मेरी लाइन क्रॉस मत करना। दोनों ने एक दूसरे के लिए कहा था अगर लाइन क्रॉस होगी तो मैं वहीं दिखूंगा, और वो हुई चीज, ठीक है। उसके लिए वो इतने टैक्टिक्स खेल रहा था फर्स्ट सीजन में कि ये आएगा क्योंकि मेरे को तो काम करना है और ये करने नहीं देगा। वो चीजें हो रही थी, ठीक है। बाकी ये बीबी भाई तगड़ा खेल खेल रही है, स्किट वीडियो बना रही है इसकी मौकरी की पूरी। अगर ये पकड़ी गई ना तो सबसे पहले तो वो जाएगा छोटा किंग पिन डैनियल, और फिर उसके हाथ लगेगी, उसके बाद बीबी ये जाएगी यूरिक, क्योंकि चांसेस कम है कि ना पकड़ा है। बक बहुत सीरियस है इस चीज को लेके बेबी कि यूरिक मेरे हिसाब से तो नहीं मरने वाली, क्योंकि बैब पकड़ी जा यूरिक सकती है वो, और इसके लिए डैनियल फंस सकता है, मेरे को ऐसा फील आ रही है, क्योंकि ये बचा रहा है उसको बहुत। और बक बक की नजर है एक तरीके से, वो कन्वर्जेशन होती है ना उनकी, वो क्या हॉट डॉग खाते टाइम या जो भी खाते टाइम, हम्म। तो बोलता भी कि काइंड ऑफ रोस्टिंग है ये है, वो बोलता है इट्स नॉट फनी, तुम अपना काम करो और इसको ढूंढ के निकालो। हाँ, और बक की भी मेंटेलिटी क्लियर हुई इसमें। वो अपने आप को नाइट समझता है कि वो मैं किंग और क्वीन को सर्व कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ लाइक कि सेनापति वाली बात है उसकी। हाँ। सारी स्ट्रेटेजीज को वो ना, उसका जो, जैसे पिछली बार भी उसने पर्दे के पीछे रह के बंदा मारा था, ठीक है, साइलेंट, हम्म, एकदम मफल्ड वाली गन से। और जो अभी भी वो उसके साथ हैदर के साथ जब बैठा था सीट पे, वो कह रहा था कि देखो यहाँ से हमें किंग दिख रहा है, क्वीन दिख रही है, तो वो स्ट्रेटेजी को देखता है दूर से बैठ के। तो वो एक सेनापति जिसको कहते हैं ना, उसकी तरह एक्ट कर रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी काम करता है भाई वो तगड़ा। इसकी डेथ ना मेरे हिसाब से वेस्ली से भी ज्यादा खराब होगी। वेस्ली क्योंकि डेथ लग रहा है तेरे को मारेंगे। अपने मन से थोड़ा थोड़ा काम कर लेता था, बिना किंग पिन को दिखाए। लेकिन ये पूरा किंग पिन के उस पे चल रहा है, जो वो बोलेगा एग्जैक्ट फॉलो करना है। फॉलो भी करना है और आइडियाज भी दे रहा था अपने कि हाँ भाई मैट हाँ, की आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं कर देते, हाँ, या या बिना ऑर्डर्स के भी और बिफोर ऑर्डर्स के भी, ऐसा जैसे वो जिस तरीके से वो डैनियल से कह रहा था ना कि भाई पता करो, इट्स नॉट फनी, तो ऐसा लग रहा था कि उसको भी बुरा लग रहा है कि किंग पिन को बुरा लग रहा है। हाँ। तो ऐसा फील होता है मुझे कि ही इज ऑल्सो गेटिंग अटैच्ड, पर जो उसकी बातें हैं वो बड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप की भी है, अपार्ट फ्रॉम कि वो शूट भी करता है लोगों को। तो आप कह नहीं सकते, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है बक मेरे हिसाब से, अभी तक जैसा इंटेलेक्ट उसका तो नहीं पोर्ट्रेट बोलूंगा है। मैं, डिल्यूशनल बोलूंगा उसको। इंटेलेक्ट मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छा डिसीजन लेगा, पर दिमाग से काम कर रहा है, सिर्फ हाँ, ऑर्डर्स नहीं मानता, खुद का एक आइडिया रखता है, खुद की एक अप्रोच है उसकी,
चीजों की, खुद का एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये सब देख चीजें जो वो हेदर उसका भी बोल रहा है उससे पता उसकी चलता है। ठीक एबिलिटी है, ठीक है, बट उसका जो एंड गोल है वो है कि वेलफेयर ऑफ किंगपिन, ऑब्वियसली हाँ वही विल्सन फिस्क। वही। तो वो उसके लिए जो भी बढ़िया है, उसके लिए जो भी उसको लगता है कि जो ये बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल होगा फिस्क के लिए, कर वो रहा है वो। सजेस्ट करता है। हाँ, वो सजेस्ट करता है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली जो भी फिस्क बोल रहा हो वो मान जाता है, बट हाँ, हम्म। उसका ये है कि दोनों फिस्क का बेटरमेंट चाहते हैं। ऑब्वियसली फिस्क तो खुद का बेटरमेंट चाहता ही है, तो वो भी सोचता है कि मतलब स्ट्रेटेजिकली ऐसे करें तो बढ़िया रहेगा। तो हाँ, वो तो उतने तो फिर सजेशन दे ही देता है। इस चीज में डैनियल भी, वो जो अपना छोटा किंगपिन बोलूंगा उसको, वो भी सही है। वो भी बोलता है कि सर ये ऐसे हो सकता है, मैं पता कर रहा हूँ, ये वो ये मिस्टेक हो गई मेरे से। तो वो बोलता तो खुल के, बट वो जो खौफ है ना किंगपिन का, वो फील करता है वो। ठीक है, वो बीबी यूरिक भी बोलती है कि तुम्हें डर लगता है क्या उससे। तो वो चीज है, सब में है वो। पर बक बक के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बक उसका अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहा है। ठीक है, और वो बिना बोले करता है। होता है ना कि वो खुद से प्रोटेक्ट करूंगा अपने किंग को, वो वाली चीज है उसके अंदर। हाँ तो वो दिखती है। खैर मूव ऑन करते हैं बक से, बहुत सारी चीजें हुई। कोल वापस आया, जिसने व्हाइट टाइगर को शूट किया था पनिशर वाली गोली से। हाँ हाँ। वो चाहता है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ज्वाइन करना, उसने कर भी लिया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसको क्यों वापस लाए। ये कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था, बट अब ये हो सकता है कॉमिक्स इसका में बड़ा कुछ तगड़ा कैरेक्टर है। है हाँ, कॉमिक्स में। कॉमिक्स में इसलिए लेकर है इसको। तो लास्ट कुछ सीजन बड़ा भी कर सकते हैं इसके साथ। थ्योरीज बन रही थी कि इसकी बॉडी दिखाई नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये वापस आएगा, और वापस आ भी गया। बहुत, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा कर सकते हैं इसके साथ ये लोग। यस। पर कुछ बड़े। एपिसोड 2 से एक चीज निकाल सकते हैं कि जो बिल्डअप किया था ना उसके लिए, पॉइंट एक्सटर के लिए, उसका कुछ कंक्लूजन निकला नहीं है, वहीं पे छोड़ दिया शायद से। अब मुझे लगा था कि एपिसोड 3 में उसको फिर से दिखाएंगे और फिर हाँ, उसका वो कुछ स्टोरी आगे एपिसोड बढ़ेगी। थ्री का एंड वही किंगपिन वर्सेस डेयरडेविल वाली उस पे हो गया। हाँ। पर पेन पॉइंट एक्शन मुझे लग रहा है कि जो धीरे धीरे हल्का सा जिस देते चल रहे हैं ना, फर्स्ट एपिसोड सेकंड थर्ड में, हम्म। आई फील कि अब ये दो एपिसोड की बात है और खुलेगा ये बड़ा। क्योंकि सेट फोटोज आई थी कि बेन पॉइंट डेक्स्टर और डेयरडेविल साथ में ही खड़े हैं एक जगह पे। हाँ। और ये एक पॉइंट आ जाएगा प्लॉट के अंदर, साथ में काम कर रहे होंगे, नो डाउट। और अभी भी देखा तो इनडायरेक्टली हेल्प हो ही रही है ना उसकी, पर एक चीज देखा भी जाए तो तो है, पूरा का पूरा। कैरन बोलती है कि ही इज हिटिंग टू वर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। वो चाहता है कि हम्म। वो किंगपिन को मार दे और इल्जाम डेडविल पे लगा दे। हाँ, ये देखिए, ये नैरेटिव्स हैं बहुत सारे। मेरे को ये भी लगता है कि वो इनडायरेक्टली डेयरडेविल को बचाने की कोशिश कर रहा है किसी बड़े मकसद में, जिससे डेयरडेविल उसकी हेल्प करे। होता है ना, यू गिव हाँ। मी अ फेवर आई विल गिव यू फेवर वाली बात करेंगी। मुझे ऐसा हम्म। फील होता है कि ये भी वो कर सकता है। कैसा होता है अब डेड बुलजाई से इस चीज के बारे में बात करना, जिसने आपके दोस्त को मारा है, वो अलग बात है। पर फ्रैंक कैसल के साथ ये बातें उनकी होती थी, वो है। फ्रैंक कैसल की कमी तो फील हो ही रही है कैरन, और ये कहते भी है कि भाई पनिशर होता तो ऐसे करता। हाँ, वो पर है। पनिशर के वो जगह पे भी तो गए थे, किडनैप करके वो एजेंट को। हम्म। ये किंगपिन इन बातों में जो ये बातें होती है, ठीक है, चेरी को एस्केप करता है भाई, ठीक है। पहली बात हाँ, तो चेरी को वही निकाल के ले गया है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चेरी को वो लोग निकाल के ले गए उसके साथ में जो थे। वो लोग, अच्छा, उन्होंने मौका देख के निकाल दिया, पर इतने एंटी हाँ। विजिलेंटी के अरे, दो तीन बंदे वो मार के बात भी चला तो गया होती वो। है ना, मतलब ये अपना मैन मर्डॉक पूछता है कि इसे सेव करना पड़ेगा, वो पक्का मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल जो होती है उसमें आ जाएंगे वो लोग। तो कैरन पेज बोलती कि हाँ, मैंने इंतजाम करा दिया उसके लिए, सेफ्टी के लिए। वैसे अब वो तो इस वो पे बोलता है उसको। कि safe- इस पे एक कुछ पिछले एपिसोड्स का एक नट था कि वो बैंक रबरी वाला सीन में जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं ना, वो दोनों हम्म। इसमें आते हैं हाँ, उसको बताने के लिए कि अटैक होने वाला है। अच्छा वो, हाँ, वो डिटेक्टिव चाओ, वो तो पिछली बार जब एंड हुआ था सीन, तब यही बताया गया था टीम अब यही है, मैकडफी, चेरी, वो हाँ। डिटेक्टिव चाओ और कैरन। और क्योंकि उस टाइम हमको डिफेंडर्स तो नहीं देखने को मिले थे जब टीम की बात हुई थी। पर हाँ, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो वो डिटेक्टिव चाओ का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसका भी कुछ अब सिग्निफिकेंस दिखाया जाए, क्योंकि जो सब हैं अब वो दो तीन लोग बच रहे हैं उनकी टीम के।
कोई प्लॉट पॉइंट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो वापस अपीयर होंगे। किसी से डिटेक्टिव कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन, कुछ लीक, कुछ निकालने के लिए हेल्प कर सकती है वो। प्रोबेबली वो कमिश्नर की जगह ले ले, हाँ, इसलिए इतना उसको बिल्डअप दे रहे हैं। पर वो है कि फिर कमिश्नर की जगह लेने के लिए भी तो मेयर अपना वो है ना कि उसके हिसाब से काम करेगा तो दिला देगा वो। जैसे हैदर को एक डिपार्टमेंट ही दे दिया उसके हिसाब से काम कर रही होगी वो वाली बात भी है कि मेयर है ना, वो सब सब कुछ उसके अंडर से ही जाता है। जब डिटेक्टिव वो कमिश्नर गांव नहीं माना तो उसका हाल देख ही लिया क्या हुआ। शीला ने भी इंटेल दे दी थी और काम तमाम कर दिया भाई, पंपकिन हेड पॉप कर दिया था। बाकी हाँ भाई, ये एंड मेरे हिसाब से जो है उसी से ही होता है ना, जो जोजी का बार है उस पर अटैक होता है, अटैक ऊपर होता ये है। लोग होते हैं शायद। हाँ हाँ, हाँ। ठीक और फिर ठीक एक एक्शन था ऑफिसर वहाँ को पे। किडनैप कर लेती है कैरेन। हाँ, हॉस्टेज बना लेती है कैरन उसको, नया हाँ। नया बंदा होता है। ठीक फिर ठीक कहूंगा मैं वहाँ। एक्शन एक्शन में तो देखो अभी भी मैं फिर वही बात करूंगा कि ना, अभी उतना उस लेवल पे जा नहीं रहे, बट ठीक ठीक। ये तो सीजन 1 में कंपेयर करेगा तो हाँ। फर्स्ट और सेकंड का एक, एक्शन लेवल सेम था। नहीं पता है, जो बॉर्न अगेन का पहला सीजन का पहला एपिसोड है ना, जब फॉगी मारा जाता है, हाँ जब वो पूरा छत से वो जाते हैं वन शॉट में, और वही बेस्ट था मेरे हिसाब से। वो टॉपेस्ट एक्शन है बॉर्न अगेन सीजन 1 का। उसको अभी रीच नहीं कर पाए अभी तक तो इन 3 एपिसोड में, क्योंकि भाई वो अच्छा एक्शन है, और रॉबरी वाली सीन्स में भी काफी अच्छे एक्शन है, क्योंकि वो हाँ बहुत ग्राउंडेड चल रहा है कि वो सीढ़ियों से आ रहा है, छुप रहा है, मार रहा है, बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। एक दो सीन बहुत बढ़िया है, पर वो पीक है जब वो छत तक जाता है, बुलजाय बुलजाय मार रहा है, इधर से डेयर डेविल मार रहा है, फिर बुलजाय एक को मार देता है, फिर मारता है, बुलजाय नहीं रुक रहा भाई, बुलजाय एक एक करके गिराता जा रहा है। तो बहुत बढ़िया एक्शन था वो, बहुत बढ़िया। पर इसका कंपनसेशन मिलता है अपने को थर्ड एपिसोड में। हाँ, फिर भी इस लेवल का अभी भी नहीं कहूंगा मैं, वो है सारी चीजें। अच्छा, इस पे बात नहीं करी अपन ने, सेकंड एपिसोड में ये भी चीज होती है, वो व्हाइट टाइगर की नीस और उसकी हाँ, वो आंट वाला को सीन होता है। अरेस्ट कर हाँ, लेते स्टोर हैं। वाला। हाँ, स्टोर वाला सीन होता है, स्टोर वो वाला सीन ऐसा वो था कि अच्छी। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसके चक्कर में वो लोग आए। उनको तो बस मन था कि अरेस्ट करना लोगों को, चलो। देखो वही है ना, ये किंग पिन एक एपिसोड में बोलता भी है कि न्यूयॉर्कर्स हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, शायद ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, कुछ बोलता है, मेरे को याद नहीं, बात हो रही होती है तो किसी से उसकी, क्या ना, वो भूल जा। और ये है भाई, थोड़ा मैं ये चीज बॉयज में भी फील करता हूँ। होमलैंडर ने एक बंदे को मार दिया अपने बेटे के लिए, ये और वही बंदे थोड़े टाइम पहले साला मार्चिंग कर रहे होते, प्रोटेस्ट कर रहे होते। मुझे यार तुम इतने कैसे पलटते हो यार, इतना क्या पलटते हो। अभी बीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई अच्छा दिखाया जा रहा है कि इससे बेटर 30 साल में न्यूयॉर्क कभी नहीं रहा। किंग पिन के अंडर बहुत अच्छा काम हो रहा है, विल्सन फिस्क के अंडर। ठीक बीबी है, रिपोर्ट तो पर प्रॉपर वही है। प्रोपेगेंडा है जो चला रहा है किंगपिन। हाँ, पर ऐसे लोग भी है ना, आप ये कह सकते हो कि आप एक्ट करवा रहे हो लोगों से पैसे देके, और वो ये एक्ट ही लोग करवा हैं रहे हैं। फिस्क के सपोर्टर्स हैं। वो नहीं, एक्ट ही करवा रहे हैं। फिस्क के सपोर्टर्स तो है ना, लेकिन फैक्ट ये भी है फिस्क के सपोर्टर्स बीबी भी हैं रिपोर्ट के न्यूयॉर्क अलावा में। कहीं और किसी भी रियल सीन में फिश के सपोर्टर दिखे नहीं है। ये भी ध्यान वो रखना दिखे होगा। इसलिए नहीं है ना, क्योंकि अपन को साइड वो दिखाई है। अगर तो सीजन 1 देखेगा तो वो जीता है, ठीक है, इलेक्शन, उसके लिए लोग रहे हैं, फिर उसने जो विजिलेंट एंटी विजिलेंटी लॉ बनाया उसमें भी लोगों का ये रहा है कि हाँ भाई बढ़िया किया, बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया चीज हो गई। तो है, दोनों साइड के दोनों तरीके के लोग हैं, वो तो हाँ, बोलना पड़ेगा। बाकी वो भी हो गया ना, वो रेस्टोरेंट जो उन दो कैप्टन शिप्स की हेल्प कर रही थी, वो ग्रीक रेस्टोरेंट वाली लड़की, वो भी पकड़ी गई। वो भी पकड़ी गई फालतू में। हाँ, उसको उसको उस मेरे को तो यही गया ना, वो व्हाइट टाइगर वाला जो है ना नीस का, वो यही बताता है कि ये एंटी विजिलेंटी वाले कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। हाँ, मतलब वो विजिलेंटी नहीं है यार, वो विजिलेंटी नहीं है ना, वो ग्रीक वाली बंदी विजिलेंटी है, ठीक है ना, वो व्हाइट टाइगर और उसकी वो जो आंट थी वो थी। तुम हर किसी को एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स क्यों हैंडल कर रही है? पुलिस क्या करेगी फिर? पुलिस तो है ही नहीं कहीं। वो बात है ना, तुमने एंटी विजिलेंटी बनाया सिर्फ विजिलेंटीज को कैप्चर करने के लिए, तुम तो भाई उसको भी कैप्चर कर रहे हो जो उनको एक गिलास पानी दे रहा है, कि तुम्हें पानी क्यों पिला दिया इसको भाई। वो वाली बात हो गई। लेकिन वो जो शिप से जो बंदा निकला था, दूसरा जो बच गया था, उसका दिखाया नहीं आगे कि क्या हुआ। उसका
पिछले एपिसोड में था कि वो बाहर बैठा हुआ था रेस्टोरेंट के साइड हाँ वाली जगह पे, और फिर वो काइंड ऑफ उसको मतलब पनाह देती है, ठीक है, दिया होगा उसने छुपाने के लिए। और सीजन 3 के एंड में जब ये लोग जा रहे होते हैं उस वैन से, बुलेट प्रूफ वाले, उसको कहती भी तो आई हैव अ प्लेस, वो हाँ ग्रीक रेस्टोरेंट वाली वही लेडी कहती है कि मुझे पता है हाँ जगह, तो वो वहां हो सकता है, वहां से हो सकता है उसका आर्क दिखाया जाए। वैसे बाकी एपिसोड एपिसोड 3, 3 के स्टार्टिंग में जो दिखाया था कि एक हाँ एंटी विजिलेंटी फोर्स के अंदर ही ऐसे लोग हैं जिनको नहीं रहना उसमें, लेकिन जबरदस्ती वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये शायद से फ्यूचर में हाँ, रहेगा कि खुद ही वो विजिलेंटी फोर्स के लोग ही ये तोड़ देंगे उसको। वो सीन अच्छा याद दिलाया तूने। बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। और फिर उसके कान में बोलता है ही इफ यू आर सेड इट लाइंग टू। देन फक यू। तो वो भी बढ़िया था मैट मर्डॉक का। मतलब भाई उससे जस्ट उसी की वजह से तो अंदर घुस पाता है उसके रिलीज करने के लिए हाँ हाइड आउट, उसको वो जहाँ डराना चाहते थे कि प्रिजनर बना रखा है। हमारे साथ एग्जैक्टली धोखा नहीं कर उसकी वजह सकता। से नहीं घुस पाते हैं हैदर है मैकडफी की वजह से। मैकडफी के मैकडफी हाँ। उस जगह गई होती है, उसने सारी डिटेल दी होती है कि वहां पे क्या होता है, कहाँ पाइप्स है। मैकडफी रीजन है उसका लेआउट और वो जगह कहाँ पर है पता करने में, बट एक्सेस कार्ड उस बंदे ने दिया, हाँ, हाँ एक्सेस जिसकी वजह से कार्ड वो दिया अंदर था घुस उसने। सकता। हाँ, उसने बताया उसने था किया कि तो इसके उसको इसके कोड्स एवरी नाइट चेंज भी होते हैं, तो उनके पास काइंड ऑफ एक रात ही थी शायद, उसी रात को कर सकते थे उस कार्ड से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती, फिर नहीं हो पाता। पर इसके पर भाई ये चक्कर में मैक बट अगर उस सीन का बात करें तो हम्म, भाई केट बिशप के जो डैड हैं उनको पहली बार इन एक्शन, चलो इतना नहीं बट थोड़ा सोर्ड्समैन, बहुत तो पहली बार इन स्वॉर्ड्समैन एक्शन देखा। बहुत स्वॉर्ड्समैन है, बेहतरीन एक्शन था अभी अभी उसका। हमारा हाँ बिना शॉट के भी उसने इतना अच्छा एक्शन दिखा दिया और ऐसे ऐसे फाइटिंग स्किल्स दिखाए जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैंने कि ऐसा भी हो क्या, सकता है। मेरा सवाल है, क्या सोर्ड्समैन के पास कुछ पावर्स भी हैं क्या, मतलब नहीं नहीं विजिलेंटी है एबिलिटीज? वो, डेयरडेविल और पनिशर की तरह। मतलब नॉर्मल इंसान ही है, कुछ जेनेटिकली बॉडी में सुपर स्ट्रेंथ वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं होती तो फिर उसका जेल में सूट उसको शायद, रखते ही नहीं। उसका सूट हॉकाई में दिखाया हुआ है क्या? शायद दिखाया हुआ है, उसकी सूट दिखा गर्दन नहीं हुआ पे है, है, दिखा दीवारों हुआ पे है। लगा वो हुआ। फेंसिंग वाला मास्क पहनता है बस नॉर्मल हाँ सूट के मतलब ऊपर। वही जो एक आर्मर टाइप सा कुछ मेरे को ऐसे याद है कि स्वॉर्ड और आर्मर जो हेलमेट होता है ना, हाँ कुछ ऐसा फेंसिंग दिखाया हुआ है। फेंसिंग स्पोर्ट होता है इसमें, वो पतली सी तलवार लेके लड़ते हैं, उसका वो मास्क पहनता है। इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि वही है, मेरे को ये लग रहा था कि जब ये, चलो इसमें भी आ डेयरडेविल को जाते हैं। हम नेचुरली कह सकते हैं, डेयरडेविल के पास तो पावर है, हाँ डेयरडेविल के पास पावर है एको लोकेशन वाइज, और मेरा ऐसा मानना है कि उसकी हीलिंग फैक्टर हल्की सी बेटर है। हीलिंग फैक्टर बेटर है, विदाउट बेटर है, क्वेश्चन बेटर बेटर नॉट लाइक वुल्वरीन, बेटर नॉट लाइक अदर है। भाई म्यूटेंट और वुल्वरिन था, स्पाइडरमैन। वुल्वरिन तो पूरा म्यूटेंट है, वुल्वरिन नहीं बट हाँ, कंपेयर्ड टू नॉर्मल ह्यूमंस। इसकी इसका रीजन भी ये है कि वो बचपन से ही जो उसका वो मास्टर था वो अंधा वाला, क्या नाम था उसका, स्टिक, स्टिक उसको स्टिक पिछली उसको उसको क्या स्टिक। बोलता है वो पिछले उसको सीजन में कुछ और नाम से बोलता है कि क्या बोलता है, एशियन जापानीज मैन विद दिस, पता नहीं क्या अजीब सा ही नाम लेता है, तो पैरानॉइड वैरानॉइड पता नहीं क्या स्टिक की बोलता कुछ टेक्निक्स होंगी वो सीख के उसकी हीलिंग और थोड़ी इंक्रीज हुई है। है। और ये भी है ना कि दोनों ही चीज है, उसको खुद का इलाज करना भी आता है क्योंकि अपने फादर का करता था, सीजन 1 में हाँ दिखाया हाँ गया था। हाँ तो हाँ वो अपने आप को सही करना जानता है। अब अगर बुरी हालत में आ जाएगा तो डेफिनेटली उसको केयर चाहिए, क्लेयर जैसी या जैसी उसको चर्च में मिली थी सीजन 3 में, उसके बिना वो ऐसे नहीं हो सकता भाई उसका। चलो जब बात आई गई है अपने डुकेन पे, डुकेन साहब पे, जो सॉर्ड्समैन है, तो जब एक केस आता है, ठीक है, मैकडफी वाला और डुकेन वाला, तभी एक तो मेरे को ये था कि यार इसका एक इनके पास जो है ना कि बात हो रही थी केस के बीच में कि इनके पास कोई भी वो नहीं है एविडेंस कि सॉर्ड्समैन है, हाँ ठीक है। और एविडेंस मैं यही सोच रहा था पूरे टाइम कि यार यही हो सकता है कि उसका सूट इनको मिल जाए उसके घर से। तो व्हाइट टाइगर का सूट पड़ा हुआ था उसके घर पे, और फिर ऑब्वियसली व्हाइट टाइगर की तो फुटेजेस थी, बहुत सारी चीजें थी। पर सॉर्ड्समैन यही है, इसको प्रूव करने के लिए कोई इनके पास एविडेंस नहीं था। और सूट के लिए मैं सोच रहा था कि क्या सूट किंगपिन उठवा सकता है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से हंट करा सकता है, ये सारी चीजें मैं सोच रहा था पूरे टाइम, मे बी नॉट, पर मे भी करवाया हो, इनके लेकिन पास भी नहीं। डुकेन स्मार्ट इतना है कि
उसने रखा ही नहीं होगा ऐसी जगह पे जो इजीली कोई ढूंढ ले। हाँ हो सकता है। देख वो बंदा अमीर तो है, टोनी स्टार्क की वॉच की नीलामी विलामी हो रही थी, मेरे को ऐसा याद भी है। वो काय के अंदर तगड़े पैसे वाला भाई, उसका फादर केट बिशप का। तो इसमें वैसे भाई टाइमलाइन भी क्लियर कर दी तो थी कि किंगपिन जब और से। इसके बीच में डिसएग्रीमेंट ही तो उसके ऊपर है भाई। हाँ वो किंगपिन का जो न्यू बोल भी न्यू देता है ना। प्रोजेक्ट है उसमें ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। हाँ वो तो बोल इसे देता है एज अ वही। पोटेंशियल इन्वेस्टर देख रहा है कि जिसके पास बहुत पैसा है, जो इन्वेस्ट इजीली कर पाएगा, तभी तो वही अर्बन हुई है। वो तो मैं ये बोल रहा था वही है कि हाँ इसमें टाइमलाइन क्लियर कर दी है कि डुकेन का जो अरेस्ट हुआ था, मतलब सीजन 1 की एंडिंग और सीजन 2 के एपिसोड 3 तक 6 महीने बीत गए हैं। ये कैसे पता चला तेरे को? वो बोलते हैं ना कि 6 महीने जब से अरेस्ट हुआ तब से सिर्फ 2 बार मिलने दिया मेरे को। मैकडफी बोलती ओ है स्टेटमेंट में अपनी। भूल गया मैं तो, ये तो वही है। सही हाँ, तो वही है ना मैकडफी भाई। वही तो इतनी अजीब बात है, आप लॉयरशिप मिल गई, आपको साइकियाट्रिस्ट पकड़ाए जा रहे हैं जी, ठीक है। हाँ, हाँ लॉयर को मिलने नहीं दिया जा रहा, बात ही नहीं करने जा रही है अपने क्लाइंट से कि क्या केस है क्या हुआ है। तो वो केस प्रिपेयर कैसे करेगी? इस चीज के लिए बोलती भी है वो कोर्ट में कि भाई मेरे को क्या मतलब, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं करूँ क्या, केस कैसे प्रिपेयर करूँ? हाँ और वो फिर वही इसको आइडिया देती कि भाई जो सच है वो बोल दे, कि मेयर ने तेरे को ऐसे ऐसे बुलाया था पार्टी में, इन्वेस्टमेंट का सीन था। अच्छा एक चीज है, तुमने नोटिस करी भी होगी, जब वो वर्डिक्ट को सुना रही होती है, तब वो खड़े खड़े कुछ बोल रहा होता है ना, हाँ कुछ मतलब बोलता है। काइंड ऑफ पैराफ्रेज करते हुए बोलता है कि जो राजा है वो ऐसे नहीं, होता है ना कि कई आप वो ऐसे ऐसा बोलता वर्ड्स है को जो लिखा बोलते हुआ हैं। वही होगा। हाँ कुछ इस तरीके की बातें करता है कुछ इस कि तरीके की कुछ सारे मुहावरा चलता है। टैक्टिक्स उसके अंडर हैं, और ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसका चीजों का बात करने का तरीका हो सकता है किसी और चीज को फोर शैडो तो नहीं कर रहा आगे चल के। मुझे ऐसा ही फील हुआ, किसी इवेंट को फोर शैडो भी कर रहा हो। लेट्स सी, नहीं, बट उसको समझ में आ गया इंटरेस्टिंग था था। कि वो कुछ कर नहीं सकता इस सिचुएशन में, क्योंकि अब जो उसके लॉयर्स भी उसके, क्या बोलते हैं, गवर्नर भी उसकी, जज भी उसके, हाँ अब so, इधर जो पे कुछ भी। एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के मतलब फ्री पोर्ट जो है, फ्री पोर्ट पे ही सारे काम हो रहे हैं, फ्री पोर्ट से हाँ ही धंधे भी हो रहे हैं, वहीं बंदों को भी बंद कर रखा, वहीं एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स भी लगा रखी है कि हाँ अपने बंदे पोर्ट का काम भी करवा देंगे यही लोग, और यही लोग साला इनको पकड़ पकड़ यहीं रखेंगे। हाँ सारा मामला एक जगह सेट कर रखा था भाई किंग पिन ने। भाई कितने बंदे पकड़ रखे थे यार, कितने बंदे, किसी को भी पकड़ के डाल रखा है भाई यार। हाँ और अजीब बात ये है ना, इतने इतने लोग पकड़े गए, इनकी फैमिली ने केस वेस किए नहीं किए, बहुत सारी चीजें हैं फिर देखोगे तो एकदम डेप्थ में जाके कि भाई इतने लोग गायब हुए, पकड़ के ले जाए गए। अब कोई वही है ना, पिछले 3 सीजन आप देखोगे उसमें यही होता था कि मैट मर्डॉक के पास आ रहे हैं, वो स्पेनिश वाली आंटी आती थी कि हमारे जी बिल्डिंग में बिल्डिंग ले ली, तो ये केसेस आते थे। और मैं यही कहूंगा, एक और मेरे को एक थोड़ा सा सीन के हिसाब से ठीक है, मैकडफी नहीं लड़ सकती थी, वो केस में कुछ था ही नहीं ना, उधर एविडेंस था और इधर गवर्नर फ्लिप्ड थी पूरी, तो सीन था नहीं। बट कोर्ट रूम ड्रामा में मैं मांग रहा हूँ वापस, व्हाइट टाइगर वाला कोर्ट रूम ड्रामा अच्छा था, यहाँ पे बड़ा खत्म सा हो गया मामला। क्या डेफिनेटली इससे मैट आके नहीं लड़ सकता, बट मैकडफी को भी मैं देखना चाहूँ एज अ इससे याद आया, लॉयर। क्या हम बोल सकते हैं कि व्हाइट टाइगर जो नई वाली है, उसकी जो नीज है, उसके हाँ पास नीज है। स्पेशल पावर्स है, क्योंकि उसकी कैमरा बंद हो गया। और एक सेकंड बोल के आया, तू कंटिन्यू कर। तो उसकी अगर कंटिन्यू करो। स्पीड देखी थी, तो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं लगी थी तुमको? इस तरीके से वो मूव कर रही थी यहाँ से वहाँ, कैरन के पीछे। हो सकता है, बट प्रशांत भी ये कहता है कि वो लॉकेट में कोई स्पेशल पावर है, ट्राइबल का कोई ट्राइबल हाँ पावर है। हाँ वो भी एक शायद रीजन से। हो सकता है। मुझे लग रहा है वो लॉकेट मुझे लग लेके रहा है कि स्पाइडरमैन में पक्का ये कैरेक्टर वो इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि शो जो आता था एनिमेटेड स्पाइडरमैन का, उसमें व्हाइट टाइगर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। काइंड ऑफ इक्वल पावर थी स्पाइडरमैन जितनी उसकी भी। यार स्पाइडरमैन से मेरे को एक चीज पूछनी थी। ये एक मतलब एमसीयू के ऊपर बेस्ड है कि भाई शिप विप फट रहे हैं वहां पे, जो भी वर्क कर रहा था भाई पता नहीं कितने, आराम से 30-40 लोग वर्क कर रहे थे, ठीक है, वो मर रहे हैं। इसके बावजूद, इतने बड़े न्यूज के बावजूद एक स्पाइडरमैन का रिएक्शन नहीं दिख रहा, तो मतलब स्पाइडरमैन है कहाँ इस टाइम पे? क्योंकि देख, प्रोबेबली। वो एक नॉर्मल बैंक रॉबरी में वो इन्वॉल्व होता है भाई हाँ न्यूयॉर्क हाँ में,
और ये एमसीयू में हो रहा है और इतने लोग मर रहे हैं, ठीक है, और फिस्क का इतना, देखो पब्लिक ने होने की क्या कर रहा है वो, ठीक है, एक चीज और बताता और हूँ, स्पाइडरमैन का थोड़ा, हाँ थंडरबोल्ट्स का बेस भी न्यूयॉर्क में है, जो न्यू एवेंजर्स है उनका। हाँ, चल ठीक है, वो लोग मैंने मान लिया कि वो थंडरबोल्ट्स लोग इतने, इतने छोटे मैटर में और खासकर मेयर के मैटर में नहीं घुसेंगे, जबकि वो खुद डायरेक्ट ऑर्डर लेते हैं वैलेंटीना से, तो ऑब्वियसली नहीं। बट प्रशांत तू एक चीज बता भाई, जो जो स्पाइडरमैन एक बैंक रॉबरी, एक एटीएम रॉबरी के इसको रिएक्ट करता है, वो 30-40 लोग मर रहे हैं, ठीक है, हाँ वो हाँ, नहीं रिएक्ट करेगा इस चीज पे। मैं बताता हूँ। अब वही है जो सबसे अच्छी चीज कही थी अपने पिछले एपिसोड में कार्तिक भाई ने, कि सोनी और मार्वल, तो ये लॉ ही बना रखा है इस तरीके का, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है यही है, वो सीरीज में नहीं दिखेगा, ठीक है, और वो नहीं दिखेगा 100%। यार मैं वो, चल मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने एग्री कर लिया, मैं वो वो जस्टिफिकेशन बाबू ने मांग रहा है सही कि कहा था। हाँ देख, अल्टीमेटली वो सही है, बट आप प्रूफ कैसे करेंगे, मार्वल वाले लोग इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, करने मतलब की उन्हें कुछ जरूरत, तो कहना पड़ेगा। यार मुझे नहीं लगता अब करने की जरूरत है, कि विजिलेंटीज बहुत सारे हैं, स्पाइडरमैन के अलावा भी तू देखेगा ग्राउंडेड बहुत, वो कहाँ है, ये सैम कहाँ है, बहुत सारे, वो सैम मान लिया, विल्सन कहाँ है। मैं स्पाइडरमैन की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं सिटी की पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। सिटी में सेवियर की कमी नहीं है, वो मान लिया, बट तेरे को यार नहीं लगता कि स्पाइडरमैन का हो रिएक्शन सकता आना है, चाहिए था इसमें? ये लोग अगर थोड़ा अभी, इस पहली बात तो इनका पूरा मल्टीवर्स सागा बिखरा हुआ है, ठीक है, इस चीज को खोलने जाएंगे तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो अब जो भी बचा है ना, उसको जितना भी समेट रहे हैं उसमें, ये एक ज्यादा बेटर जस्टिफिकेशन तुम खुद से ले सकते हो, कि सिर्फ एक रॉबरी नहीं हो रही, 1000 चीजें हो रही होंगी न्यूयॉर्क में, वो मे बी कहीं और बिजी हो, ये भी हो सकता है, और ठीक है, इससे डेयरडेविल में बढ़िया दिखाए हुए जस्टिफिकेशन नहीं है। ज्यादातर कांड ना प्लान्ड है और स्लो है। एक साथ नहीं कि बहुत हाँ, सारा बड़ा एक्शन सीन चल रहा है लंबा। ये फाइट होती है 15 मिनट में खत्म हो जाती है। इतनी देर में स्पाइडरमैन आके देखे खत्म। देख, मैं उस तभी तो उस फाइट की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात किसी कर रहा हूँ, शिप रैकेज की बात कर रहा हूँ, जिसे वेपन्स कैरी करा जा रहा था, और दूसरी बात वो शिप रैकेज, अब लास्ट में जो हुआ ब्लास्ट, ठीक है, उसके बाद भी पता है मैं स्पाइडरमैन नहीं आएगा अगले इस सीरीज में, बट हाँ हाँ। बट एक तो उम्मीद तो करेगा भाई, जहाँ पे 30-40 वर्कर मरे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, स्पाइडरमैन का शहर है भाई, उसमें उसका रिएक्शन नहीं आएगा, न्यूयॉर्क सिटी है भाई जहाँ पे ये पता हुआ। है, ये चीज हाँ नोवे होम के बाद हॉकाई में हुई थी, कि वो जो वो बना रहे थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, याद है? हाँ भाव हाँ याद है ना, हाँ। ये चीज हॉकाई के अंदर वो कैरी ऑन हुई थी, क्रिसमस वाला टाइम था पूरा। हम ये हम्म बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे हॉकाई के इवेंट हो चुके हैं या होने वाले हैं, ऐसा कुछ हम बात कर रहे थे, कोई एग्जैक्ट याद नहीं। तो हम्म इवेंट्स वाइज तुम देख सकते हो कि हाँ भाई, स्पाइडरमैन पैरेलली इस जगह पे होगा इस टाइम में, बट अब तो अगर एग्जैक्टली ये पूछेगा ना कि सीजन 1 डेयरडेविल और 2 के अंदर जो भाव वगैरह बैक टू बैक चल रहे हैं, इसमें भाई नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते, रॉबरीज हुई हैं, ठीक है। अब ये अच्छा है कि चलो आपने एक इंटीग्रेशन दिया है, कि कमाला का फादर उस जगह था, उस बैंक में था। वो सिटी दूसरी है ना, कौन सी है, शिकागो है, को याद नहीं कौन सी है, ठीक है, वो न्यूयॉर्क नहीं थी पहली बात तो शायद। न्यू जर्सी थी। हम्म, हाँ न्यू न्यू जर्सी। जर्सी, हाँ, कमाला खान वहीं रहती है शायद, तो वही। हम्म। तो पर वही है, जैसे मैं शिप वाला उतना नहीं मानता, पर जो जेपी कह रहा है ना, कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये सारी चीजें, तो स्पाइडरमैन का जितना भी हमने होम कमिंग से देखा, उसका हिसाब मैं जितना समझता हूँ ये रहता है, अगर उसको पता चला है ना कि कुछ हो रहा है, तो वो बचाने जा सकता है। बर्बादी का इंतजाम उसके पास कुछ नहीं है खुद का, वो इतना प्लानिंग टाइम नहीं था ही करता। नहीं, वो प्लान नहीं टाइम करता ही वो। नहीं था उसके पास, टाइम हो ही नहीं सकता। देखो, हाँ। जो जो कंटेनर से सारा माल उठाना और वो शिप का गिरना, वो कैप्टन्स ने प्लान किया था कि अब इसको डुबा दो, वो निकल गए हाँ। वहां से डेयरडेविल को डुबाने के लिए। उसमें क्या कर लेता, नहीं करता। अब ये वाली जो चीज हुई है, ठीक है, ये सारे के सारे रशियन बंदे थे, रशियन बात कर रहे थे वो, जिन्होंने ये सारी शिफ्टिंग विफ्टिंग करी है इनके लिए, हाँ। ठीक है। अब उसका भाई, अब उसमें ये कि वो ऑल ऑफ अ सडन भाई फट गया। अब वहां फिर भी ठीक सेंस बनता है कि आग लगी है, मे बी किसी को बचा सकता है स्पाइडरमैन, हाँ। ठीक है, वहां सेंस बनता है कि मे बी आग में कुछ लोग मर गए, क्योंकि ऐसा ही प्लान किया है शायद मर्डर, उसने पूरा एरिया जला दिया जहाँ पे वो सारे लोग थे, तो मे बी बच सकते हैं, मे बी नहीं बच सकते। पर वही देख है, इनके क्लॉज ऐसे है ना, देख सोनी शायद मार्वल की लास्ट तरह। हुआ शायद था, देख मेरा पॉइंट ये है, लास्ट हुआ था ऑन स्पर ऑफ द मोमेंट में, ठीक है, किसी को आइडिया नहीं था, बट ब्लास्ट के बट पीछे का रीजन क्या है, ब्लास्ट हुआ कैसे, ये तो इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए ना, वो मैं मेरे उम्मीद हिसाब कर से रहा हूँ, बट ये चीजें स्पाइडरमैन जस्टिफाई, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। वो स्पाइडरमैन ये नहीं करता कभी भी। मैं ये बता सकता हूँ कि शायद स्पाइडरमैन शायद वो इतना कर सकता स्पाइडरमैन है कि मैं ये कह सकता हूँ
मैं बाहु को काट रहा हूँ, 1 मिनट तो अपनी बात पूरी रखिए, मैं बात बता देता हूँ। देखो स्पाइडरमैन, बैटमैन और डेयरडेविल, तीनों में बस एक ही बहुत बड़ा फर्क है कि जो बैटमैन है ना, बैटमैन जाके घुसता है कि ये हुआ कैसे, ठीक है, और वो भी जिस मैटर में उसको घुसना होता है। डेयरडेविल स्ट्रीट्स का हीरो है, ठीक है, ये स्ट्रीट्स का हीरो है। स्पाइडरमैन फ्रेंडली नेबरहुड बोला जाता है। फ्रेंडली क्यों? उसका काम है बचाने का, उसको किसी को मारने का, सजा देने का नहीं है। अगर उसको चोर भी मिलता है, उसको भी मारने वाला ही मिलता है ना। फ्रैंक को भी वो मुंह पे जाला फेंक के जा रहा है, वो किसी को मारने में, ऑफेंस में विश्वास नहीं रखता अनटिल उसको जरूरत लगे। हाँ डेयरडेविल आके मारेगा उसको पूरी तरह, तो वो नहीं घुसेगा इसमें। वो उस मैटर में घुसता है जहां उसको लगता है कि यार ये बड़ा थ्रेट है, ये चीज है। जैसे उसने टोनी स्टार्क को होमकमिंग में बताया था कि भाई यहाँ पे वेपन्स आ रहे हैं, ठीक है, वेपन्स को देख लो, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। वो सारी, तो वो उन चीजों पे फोकस करता है। वो ये नहीं देखेगा कि चोरी का मास्टरमाइंड कौन था। अनटिल अनलेस उसको बड़ा मैटर जब तक खुद से नहीं दिखेगा ना, वो नहीं करता। वो डिटेक्टिव नहीं है, वो डीप डाउन डिग नहीं करता। उसका काम है बचाने का, बचा के आ जाएगा। किसी को पकड़ना है, पुलिस को बता देगा कि जी मैंने वहां जाला मारा हुआ है, वहां फंसा हुआ है, उठा के ले जाओ। हाँ। बाद में अब मेयर छुड़वा दे, उसका कोई बड़ा बॉस छुड़वा दे, ही डजंट फॉलो दैट। मेरा ये था कि स्पाइडरमैन अपनी खुद की लाइफ में बिजी है, पहली सुपरमैन भी बात तो। सेम है, सुपरमैन भी यही करता है, लोगों को बचाएगा, बचा के चला जाएगा। सुपरमैन सेव द डे, खत्म। अब हाँ उसके पीछे जब तक कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सुपरमैन वापस नहीं दिखेगा तुम्हें। उसका काम लोगों को बचाने का है, सजा देने का नहीं है। सजा देने का काम वेंजेंस वाले भाई साहब और ये डे डेविल की पिटाई से ही होगा। तो वो एक है, पर सोनी मार्वल के क्लॉज एक सबसे बड़ा लूप लूप कह सकता है तो बढ़िया होल है। इसका जस्टिफिकेशन आपको कभी नहीं मिलेगा कि ये यहाँ क्यों नहीं था। ये नहीं हो सकता, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि नहीं हो सकता ये। बाकी बात हो रही थी व्हाइट टाइगर पे, है ना, कुछ व्हाइट हाँ। टाइगर वाली जो सीन पे, तो बाबू वो ये कह रहा था उसने कि व्हाइट टाइगर की जो नीज है वो थोड़ा फास्ट है, मतलब उसकी मूवमेंट। सुपर सुपर ह्यूमन। एबिलिटीज तो है उनमें, सुपर। सुपर एबिलिटीज है उनमें, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बेटर है। तभी तो आप फुटेजेस देखोगे जो कोर्ट में चलाई गई थी, व्हाइट टाइगर बहुत तेजी से मार रहा था वहां। स्टोर वाली फुटेज देखना कभी वापस चला के, जो वहां दिखाई गई थी स्टोर में, उसने 2-4 बंदों को मारा। बहुत एजिलिटी बहुत अच्छी है उसकी, और वो उसकी टोटेम से आती है, जो कहते हैं शायद ट्राइब वाइब का है। ऐसी चीज डीसी के अंदर विक्सन में भी है, विक्सन का एक टोटम होता है, वो भी अपनी किसी ट्राइब से आती है। टोटम वाला चीज भी है। इवन कोई कॉमिक्स है, कॉमिक वर्ड्स वो अपने मोहित भाई ने बताया था, जिसमें बताया जाता है कि स्पाइडरमैन की पावर्स टोटम से। एक ओरिजिन कॉमिक्स ऐसा भी ओरिजिन प्ले करती है, अपार्ट फ्रॉम कि उसको स्पाइडर ने काटा है, ऐसा कुछ भी है। तो बाकी और अपन क्या मिस कर रहे हैं? लास्ट में बॉम्ब ब्लास्ट। अरे 1 मिनट, मेरे को एक मुद्दे पे बात करनी है, जेफी को भी बोला था। क्या तुम्हें लग रहा है वेनेसा के दिमाग में फिर वही हरकतें चल रही हैं कुछ सीन्स को देख के? कौन सी? इससे कुछ बाबू तेरे का को रिएक्शन रहता है कि हमने बात कर ही लिया। तुझे याद है बाबू 2 गेस करेगी सीन्स है। एक तो बक के साथ वो कुछ सीख रही है, गन हाँ का। गन हाँ वन का हाँ। हाँ, हिसाब। वहां तुझे कुछ नहीं लगा मामला कुछ वो अपने फिसलता हाथ में हुआ? लेना चाहती है कि मैं अब संभालूंगी। नहीं तेरे को एक वो वाली गड़बड़ नहीं लगी तेरे को, इन्फैचुएशन वाली, जो पिछली बार एक आदमी को पकड़ के नीचे बांध दिया गया था, फिर उसको मारा गया है, हाँ हाँ। जिस वजह से उसको मारा गया था किंग पिन के थ्रू। मेरे को वापस वो वाली हरकतें उसकी दिख रही है बक को लेके खासकर। क्योंकि तो एक और सीन याद कर, 3rd एपिसोड का, ये वो बेड पे लेटी होती है चेरी कलर की ड्रेस पहन के, और वो जो सीन का डिपिक्शन है, मुझे तो ये लग रहा है कि वो स्लिप इन करेगी। उसकी हरकत मतलब हरकतें तो उसकी है वो वाली। पिट बेचारा अपना वो बंदा गया बिना बात के पिछले सीजन में, गलती उसकी है। तो शायद ऐसे ही मेरे को तो कुछ लग रहा है। उसका कनेक्शन पॉइंट डेक्स्टर के साथ में भी, पॉइंट डेक्स्टर को कुछ ऐसा पता है उसके बारे में कि वेनेसा बता नहीं रही है किंगपिन को कि क्यों मेरे पीछे पड़ा है। कुछ हम्म। मतलब अपफ्रंट जो दिखाया उसके अलावा भी कुछ मामला हो। तो ये कह रहा है कि अफेक्शन नहीं है, शी स्माइलिंग, और जो हल्का सा एक ब्लश और चकल है उसका, वो एक और स्ट्रेटेजी है बक को एक डिफेंडर लाने के लिए, अगर वो फंसता है तो, या कुछ बोल हाँ सकते हैं हाँ। कि किंग पिन की नजर में बिना आए बक से 2-3 बंदों से बात करके भाई ये बंदा आएगा, इसको निपटाओ मेरे मेरे आने से पहले।
क्योंकि हाँ वो हाँ उसके अब सपनों में भी आने लगा है, ट्रॉमा हाँ बन रहा है वो धीरे-धीरे आदमी। तो ये भी कह सकता है कि मे बी शी इज़ नॉट इन्फैचुएटेड जो पिछली वाली हरकतें करी उसने, बट शी इज़ यूजिंग द इन्फैचुएशन टू लर द गाय इन द नेस्ट। ऐसा हो सकता है। ऐसा ही है। मेरे को ये भी तेरा पॉइंट सही है, ये भी हो सकता है, पर मेरे को लग रहा है वो हरकतें तो खराब है उसकी, छोड़ देना चाहिए अपने फिस्क भाई को वो उसको। तो है भाई। देख क्या अजय? भाई, एक बार एक आदत लग जाती है, देख वो कभी छूटती नहीं है, सीधी सी बात है। मैं तो इस इसे मानता हूँ। बहुत बहुत एक कैरेक्टर लगता है और एक्सेप्टेंस लगती है सबसे बड़ी बात। बट आज तक मैंने एक चीज तो नोटिस की होगी, जब ये काउंसलिंग भी जा रहे थे, जब इनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था, ठीक है, जब ये हैदर को जब पहली बार मिलते हैं, जिस चीज के लिए मिलते हैं, ठीक है, अभी बहुत चीजों के लिए मिलते हैं, पर तब एक ही चीज के लिए मिलते थे कि फैमिली काउंसलिंग हो जाए, ठीक है। वहां से शुरू हुई थी चीज। तो आज तक ना, बट एक चीज तुम नोटिस करना, उसने अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं की है, उसने अपनी गलती। वो हर नहीं, टाइम ये गलती बोलती है नहीं है, कि उसका जस्टिफिकेशन ही वो देती है कि यू वाज अवे फॉर दैट इयर्स, ठीक तो है। मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि उसका जस्टिफिकेशन भी देखो कैसा है। भाई ये गलत है तो तू आई नीड एक्सेप्ट करना, ये आई गलती है। नीड आई नीडेड अ वार्म बॉडी एंड अ वार्मथ फॉर माय हार्ट। वही भाई। और ऊपर से एक चीज देखो भाई, वो बंदा तुम्हारा जो हस्बैंड है, ठीक है, वो मरा नहीं है, जिंदा है, तब तुम ये कर रहे हो। और वो छोड़ो, वो छोड़ो भाई, ठीक है। भाई ऐसे तो ये भाई किसी दिन ये भी कह दे कि भाई तुम रात को, मतलब सीधी सी बात है, तुम रात को मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो मैं फिर देखता हूँ कुछ और। ये कितना दूर होगा। और भाई भाई इस एपिसोड भाई पूछा भी उसने, डोंट यू वांट हेयर, ये शायद हु से विल लुक आफ्टर आगे योर के एपिसोड्स में एम्पायर। रिवील होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते इन पे। देखो, जो सीजन 3, चलो सीजन 3 में ना वेनेसा का पूरा कैरेक्टर आया था, याद है सीजन 3 जब डेयरडेविल वाला, वो वाला नेटफ्लिक्स वाला, कि वो जब डेड उसको साथ, मतलब साथ में ही खड़े होके बोलने लगी ना, कमांड करने लगी कि हाँ करो तुम अब तक। क्योंकि जब वो पेंटिंग देखने आता है पहली बार, और जब वो डिनर डेट पे मिलते हैं, वो समझ चुकी होती है कि मैं गन लेके आई इसलिए हूँ क्योंकि तुम किस तरह के आदमी हो। तो उसको पता है वो किस तरह के आदमी के साथ है और क्यों है, सारी चीजें उसको पता है। और ये भी पता है कि अब मैं तो यहाँ से जा नहीं सकती, ना मैं इसे छोड़ सकती हूँ ना ये मुझे छोड़ेगा। मेरा एस्केप नहीं है इस आदमी से, अगर मैं विलिंगली चाहूँ तो, ठीक है। ये भी है, अब उसके मन में चाहे कुछ भी हो कि मैं एक और बंदा ढूंढ लूं, ये वो, उसको पता शी कांट एस्केप। दूसरा, उसको खुद का लालच है, उसको जो पावर, जो लेवल ऑफ लग्जरी और जो उसको सारी चीजें मिल रही है ना, कंट्रोल, उसको वो क्यों छोड़ना चाहेगी, उसको वो 10 तरीके से यूज करेगी भाई, और उसने किया भी, ठीक है, उस चीज को भाई मेंटेन मेरे को किया। लगता है उसके मामले में अभी कुछ कमी है तो उसी की कमी है, उसके लिए वो तरस रही है बस। लेट्स सी, बक बक कहीं इस वजह से तो मारा तो नहीं जाएगा। बक नहीं करेगा। बक तो मैं डैम श्योर हूँ, बक इन्वॉल्व भी नहीं होगा। ये कर सकती है बट बक नहीं इन्वॉल्व होगा भाई, क्योंकि देख बक लॉयल्टी में बिलीव करता हूँ। वो किंग पिन और फिस्ट के लिए हमेशा हम्म, लॉयल थे। वो वही मैं कह रहा चीज हूँ, वो उसका एक ओपिनियन है, वो समझदार है, ऐसा नहीं है कि काम करने वाला तुम्हारा वो नहीं है, ठीक समझदार है। है बट लॉयल है, हाँ, वही है, जस्ट लाइक लॉयल है। रोनोवा जोरो। ये आपने जो भी इस तरह का मारा है, मेरे तो समझ आया नहीं, पर मंकी डी ऑडियंस को लूफी, बताओ। मंकी डी लूफी का एक लॉयल, क्या कह सकते हैं, सारे एक स्ट्रॉ हेड वन लॉयल पीस, थे। राइट हैंड है। वन सारे पीस सो। स्ट्रॉ सारे स्ट्रॉ हेड लॉयल एक दूसरे से। ओह, सारी है बट भाई जोरो जितना लॉयल नहीं है भाई। देख वो अपना लाइफ लाइन में लगा देगा, ठीक है। और तू एक चीज नोटिस करियो, मैंने वन पीस ने ठीक है। स्टार्टिंग, जोरो बाद अबे में डिस्कस अब करेंगे। आएंगे, नहीं ठीक है, इतना बता देता हूँ कि मैं डिफरेंस बता देता हूँ बस, कि बाकी कैरेक्टर का जब इंट्रोडक्शन आर्क चल रहा होता है ना स्टार्टिंग में, तब ये दिखाया होता है कि सब अट्रैक्ट ही होता है मंकी डी लूफी से। मंकी डी लूफी किसी हर विलेज जाता है और सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बट वो जोरो का इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं सॉल्व किया आज तक उसने। जोरो ने ठाना है कि मैं लॉयल्टी दूंगा, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मतलब तुम्हें उसने कुछ किया नहीं और तुम इन रिटर्न कुछ उम्मीद नहीं कर रहे। वो चीज है। बाकी हाँ, डे डेविल में आते हैं। हाँ। बाकी वही था, मेरे को ये भी लगा कि पार्टी में वो जिस तरीके से हैदर को कह रही है ना कि यू शुड चेक हम्म, हिम,
क्योंकि वही उसको भेजती है उसकी टेबल के पास बक की। तो कुछ ना कुछ मामला मेरे को अब क्योंकि ये सब बात तो भी लग रहा है शी इज प्लानिंग समथिंग विद हर मोटिव्स। ठीक है, हो सकता है देख कुछ भी, बट हाँ मैं एक चीज की और बात करना चाहूंगा। ठीक है, क्या होता अगर गवर्नर स्ट्रॉन्ग खड़ी रहती? ठीक है, अगर वो पलटती नहीं तो, क्योंकि उसको पता था, इवन कैरन और मैट ये इस चीज की बात करते भी है कि नया पोर्ट बना है, उनके पास कोई मैप नहीं है, न्यू ब्लूप्रिंट्स है ही नहीं, कहीं से एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो उस वजह मैं से। आप तेरे को एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तेरे को क्या लगता है वो कैसे पलटी? यार वही मैंने तो पहले ही बता दिया था, बात लालच तो करी लालच। अपन ने। अपार्ट फ्रॉम लालच, मुझे लगता है वो पता है वो लड़ नहीं सकती उससे। हाँ वो भी है। ठीक है, ये चीज है, ठीक है भाई। देख सीधी सी बात है, अगर वो आवाज खड़ी होती, किंग पे धमकाता या सीधा टपका देता, जो भी करता भाई, उसके हाथ में था पवार है कि भाई वो सबको अपने साथ ले आएगा, या तो वो उनके साथ नहीं है, उसके साथ नहीं है तो वो एलिमिनेट कर देगा। वो उस चीज में बिलीव करता है भाई। हाउ मुझे मेनी गंदा फर्क है। वर्ल्ड्स, हाउ मेनी वर्ल्ड्स वेनेसा आई नीड टू कॉन्कर। वैलेंसा का तो माइंड वैसे ही होगा कि जितने वर्ल्ड कॉन्कर कर सकता है कर, मेरे को देते जा। भाई उसका वही बात है भाव, और अपन पिछले सीजन में बात कर रहे थे, है भाई उसका सीधा हिसाब है, मेयर वेयर छोड़ो प्रेसिडेंट, अब सीधा रेड हल्क से लड़ाई होगी उसकी। खैर रेड हल्क भी अब कहाँ प्रेसिडेंट रहा बेचारा। प्रेसिडेंट कौन है अभी, इससे याद आया मेरे को। अभी तो कोई नहीं है। अभी कोई है नहीं ना, मतलब ये कुछ करेंगे आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, कुछ ना कुछ कर देंगे, हम्म। किसी को भी नहीं। बाकी वापस यार देखो क्लाइमेक्स पे आओ, क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया रहा। ऐसे ये होता है कि 2 एपिसोड आप एक साथ लाए ना, अगर आप सीजन 2 की एंडिंग देखोगे तो आपको लगेगा अनफुलफिल्ड फील होगा कि यार नहीं यार मजा नहीं आया, लेकिन आपको सीजन 3 पूरा कवर करके दिया ना, प्रॉपर एक जस्टिफाइबल एंडिंग, एक कंप्लीट क्लोजर, बढ़िया लगा। एक वीक पॉइंट है ठीक। उसका, बाकी बात करेंगे। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा पूरा वो अच्छा ही सिनेरियो? था। मेरे को तो बस एक्शन ठीक फोर्समैन था दिखा, मतलब। वो मजा आ गया। हाँ मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई आप यूज कर रहे हो, ओरिजिनल कैरेक्टर्स को ला रहे हो और यूज कर रहे हो अच्छे से। जिलेंटी हो गया, वाइट, चाहते तो ये पुराने वाले उठा के ले आते म्यूज को, पर मैं कहूंगा म्यूज को बड़ी जल्दी निपटा दिया, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर उसको प्लान करते, क्योंकि वो साइकोपैथ था, एक अलग शेड रहता सीरीज के अंदर अगर वो जिंदा रहता तो। इससे याद आया, मेरे को इस पे भी बात करनी है भाई। वेनेसा उसका मास्क रख के बैठी है भाई, मैंने ऐसा क्या नहीं, तुम्हें हैदर। लग रहा है? अरे हैदर हैदर हैदर। हैदर 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 सॉरी, हैदर रख के बैठी है क्यों? ऐसे वो ही। देख, वो खुद एक ऐसे नहीं है, उसके पीछे एक अच्छा रीजन है, और अच्छा सीन ने याद दिलाया। देखो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है? और देख, मैं मेरे कुछ साइकोलॉजी का तब पता नहीं, बट हमेशा एक सेइंग होता है कि मतलब जिस चीज को आप फियर करते हो, ठीक है, जिस का आपके माइंड में एक फियर फैक्टर है, ठीक है, अगर वो चीज को अपने क्लोज रखोगे ना, उसके बारे में जितना जानोगे, ठीक है, मतलब उसको कितना अंडरस्टैंड करोगे, उतना से कॉन्कर कर पाओगे। आप जितना वो फियर से दौड़ोगे दूर, ठीक है, उतना आपको वो आपके ऊपर वो हावी होता जाएगा। ये चीज बड़े लोग बहुत कहते हैं, ये हमेशा ये एडवाइस। और वो एज ए साइकेट्रिस्ट मेरे को भी यही लगता है कि वो उस चीज को कॉन्कर करना चाह रही है। वो उसे पता है कि इस ट्रॉमा का कोई वे आउट नहीं है, एक ही वे आउट है कि वो ये चीजों कॉन्कर करे और एक्सेप्टेंस जाए उसका कि कुछ नहीं है भाई, ऐसा एक बंदा था, ठीक है, वो मास किलिंग करता था, ठीक है, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो ये चीज करना चाह रही है कि वो अपने माइंड से वो हेलोसिनेशन वगैरह निकालना चाह रही है देख उस चीज। जो तू कह रहा है ना कि, हम्म। तो जो तू कह रहा है वो दिख भी रहा है, सीन में दिख भी रहा है कि वो डर रही होती है, वो नेल हिट कर रही होती है और फिर उसको वो विजुअल्स आते हैं, वो मास्क निकालती है तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ऑल राइट, हम्म। उसका ऑल राइट हेलो। वाला सीन होता है, तो हाँ। वो दिख रहा है। पर मुझे नहीं ऐसा, मैं इंट्रीग कर रहा हूँ पर चांसेस कम है नहीं कि उसका मास्क रखना कुछ और भी प्लॉट बना सकता है नहीं। उसके कैरेक्टर को लेके।
अगर वो इस चीज को नहीं डाइल्यूट कर पाई ना लंबे टाइम तक, क्योंकि ये जो ट्रॉमा, उसको रिसेंट फ्रेश ट्रॉमा ना, ये ऐसा लग रहा है कि वो मैनेज कर रही है ऑन ऑन इवेंट टू इवेंट, बट कितनी देर तक करेगी, फिर उसका आउटकम क्या होगा उसकी ब्रेकिंग पॉइंट कब पर्सनैलिटी। आएगा, हाँ, ब्रेकिंग पॉइंट उसका कब उसका आएगा। पर्सनैलिटी में कुछ इफेक्ट आ सकता है बहुत तगड़ा। मेरे को ऐसा फील होता है, कर सकते भी है ये, लॉजिकली सेंस बनेगा अपार्ट फ्रॉम फेमिनिज्म, और ये ओवर कुछ नहीं लगेगा, वो कुछ प्ले कर सकता है अच्छा खासा, क्योंकि तो हैदर अभी भी। मेरे को पता है क्या लगता है, हेदर नेगेटिव साइड में जाना थोड़ा बहुत टाइम के लिए तो वो एक गिवन है। उसका रीजन भी ये भी है कि लोग ये भी देखना चाहेंगे ना कि डेयरडेविल का क्या रिएक्शन है कि हेदर ऐसा पाथ में चल रही है, जो कि मतलब क्यूरियस ही तो होंगे डजंट लोग। ही डजंट केयर, उसके लिए लड़कियां बदलना बड़ा आसान है। तो उसको हैदर का कोई ज्यादा लड़कियां, खास फर्क पड़ा एक नहीं। चीज नोटिस किया, एक चीज नोटिस किया, लड़कियां बदलना उसके लिए आसान है, वो मैं मान लिया, बट वो रिस्पेक्ट करता है तो उसे वापस मिलेगा, ठीक है। तो आज ऐसा नहीं ट्रीट एपिसोड्स करता आने कि दो हाँ फिर, यार चल अभी इस पे रैंडम गर्ल ये को टॉपिक डेट छोड़ किया देते हैं मेरा। क्योंकि फ्यूचर के एपिसोड में कुछ ऐसा आने वाला है मैंने सुना। फिर मैं थोड़ा डेयरडेविल की डेटिंग एक्सप्लेन करूंगा। मैं वही तू शायद था कि नहीं था, माइक म्यूट था तेरा, पर मैं वही कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है उसका मास्क रखना और ट्रॉमा को थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पे उसका पर्सनैलिटी में कुछ बड़ा चेंज ला सकता है। हाँ हाँ। ऐसा मुझे, क्योंकि देखो बात ये है ना, उसको ट्रॉमा है, आपने दिखा दिया फर्स्ट सीजन में, फिर आप दूसरे सीन में दिखा रहे हो, फिर आप तीसरे सीन में दिखा रहे हो, कुछ तो बिल्ड कर रहे हो, मुझे ऐसा फील होता है। हम्म। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कि ना हो। बाकी मैकडफी और हेदर की भी बहस चलती है बिफोर द कोर्ट शायद, कि भाई कौन सही है कौन गलत है, वो वाली चीजें। बाकी तुम्हें क्या लगता है, सॉर्ड्समैन अब भाग गया है, सॉर्ड्समैन इनकी हेल्प करेगा, आर्मर वार्मर में आएगा, मेरे उम्मीद कर हिसाब रहा से हूँ अब मैं यार। खत्म है, स्वर्ड्स मैन खत्म है मेरे हिसाब से। तेरे को लग रहा है भाग जाएंगे, अब मतलब खत्म है, गायब अब हो शायद जाएंगे, से अब अंडरग्राउंड हो दिखेंगे भी जाएंगे, नहीं, पूरी सीजन ही नहीं दिखेंगे। अंडरग्राउंड। हाँ। यार आई फील कि किसी मोमेंट पे वो वापस आए अपना वही कुछ पहन वहन के यार, क्योंकि जब आप विजिलेंटी हो, जिंदे बचे हुए हो, तो आपको एक छोटा सा, मतलब समझ रहा है, तूने लाइमलाइट तूने छीनने जो वाला मूवमेंट तो हो कैरेक्टर गया अरे उसका। वो ऑलरेडी देख 6 महीने जेल में कैरेक्टर था, वैसा अब नहीं वो है। थोड़ी नहीं अपनी जान जोखिम डालने लगा। हाँ वो बहुत एक बिल्कुल सही कह रहा है, और वो उसका कैरेक्टर ऐसे कि वो जोखिम नहीं उठाएगा अपना, मतलब वो रिस्क नहीं लेता हाँ। भाई वो। ये नहीं कह उसको सकता, ये पीस नहीं कह चाहिए। सकता मैं, मुझे नहीं पता, मेरे को याद नहीं है होकाई में उसका कैरेक्टर है किस तरीके का, पर अगर वो विजिलेंटी है तो वो ऑलरेडी अपनी जान जोखिम में डाल चुका था उस टाइम डिसीजन लेके। यार अब देख ये जान देखना जोखिम होगा में डाल कि दिया, वो अभी इसको। अभी सिनेरियो कंप्लीटली अलग है भाई। अभी वो एक इन्वेस्टर है, ठीक है, मल्टीपल बिजनेस का ओनर है, ठीक है। वो अब लेजरली लाइफ जी रहा है भाई, अब वो सीधी सी बात है। तो ये सब फालतू बात है, जल्दी से डेयरडेविल वालों भेज दो स्वॉर्ड्समैन को। चाहिए भाई। अभी तो ठीक है। और भी कैरेक्टर्स आने वाले डिफेंडर हाँ, के। हाँ बहुत आने वाले भाई, अभी अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, उन्हीं का इंतजार है। वही लग रहा है मुझे कि ऐसा कुछ फाइट हो जहाँ ये सब लोग हो, वहां पे एक छोटी सी लाइमलाइट लेके हेल्प कर सकता है अपने सूट के अंदर, तो काइंड ऑफ सेटअप रहेगा अगर ये जिंदा रहता है, तो ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। बाकी और कुछ बात करनी है या फिर एंड कर सकते हैं, एंड कर जो सकते हैं। एंडिंग मूव एंड कर सकते हैं ना। हम्म। तुम्हें अच्छा ये लग रहा है, जो अपन स्पाइडरमैन के टाइम बात कर रहे थे, कि कोई बंदा वहां उस आग में से बच बचा जाए और बन जाए एक और केस किंग पिन के ऊपर हाँ, मुझे ये लग रहा परेशानी है, क्रिएट। ये चांसेस है इसके। हम्म। मेरे को नहीं लगता, बच भी जाए तो देखो, किंगपिन मार देगा। क्योंकि बचा तो देखो, अब बात ये है ना, बचा तो वो भी है, कैप्टन दूसरा वाला शिप का, वो भी बचाया हुआ है उसने, ग्रीक रेस्टोरेंट वाली लड़की ने। तो कह सकते हो तुम इस चीज को, और वो वहीं लेके गई है सबको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, ये जो रशियन कैरेक्टर्स दिखाए थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फोर शेडोइंग थी, कि इनको दिखाई इसलिए रहे हैं हाँ, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएंगे। हाँ दिखाने की जरूरत नहीं थी, रशिया। वो बोल सकते थे कि ब्लास्ट हो गया, खत्म काम, डेयरडेविल ने करवाया। देखो, सीजन 1 में भी याद है ना, रशियंस के साथ काम करता था ये हाँ डेयरडेविल, हाँ तो हाँ उसमें से एक के भाई को मार देता है, और वो दूसरा जो है वो बचता छुपता रहता है। तो हाँ एंड में वो इस चीज को कहता भाई कि चल मैं तेरे लिए आ जाऊंगा कोर्ट में कन्फेशन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ही निपटा देता है वो हाँ हाँ हाँ। उसको। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी मे बी वो इस चीज को रिप्ले कर सकते हैं, और रशियन अमेरिकन वाली जो एक फोर शेडोइंग है वो एक अच्छा सा यूज हो सकता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया से। तो देखो वो बचा है, कैप्टन जो है ना वो शिप का, वो बचा हुआ है,
और वो ग्रीक रेस्टोरेंट वाली लड़की ने, तो मे बी यहाँ कोई ना बचे रशियंस में से, बट ये भी बचा हुआ है, तो एक केस बनता है। पर यार मैट मर्डॉक को उतरना पड़ेगा भाई, मैकडफ अकेले नहीं संभाल पा रही, देखो सीधी सी बात है। चाहिए भाई, टीम चाहिए, फॉगी नेल्सन थे यहाँ पे, वो मैकडफी और चीज मैट मैंने भी चाहिए। रियलाइज की कि यार ये एमसीयू वाले डेडेविल में भाई मैट मर्डॉक द लॉयर को तो बिल्कुल ही गायब कर दिया भाई। इसलिए क्योंकि यार डेयरडेविल नहीं, एमसीयू वाले में नहीं किया था, मैं सीजन ऑनेस्ट 1 में बताऊं, मैं था, ऑनेस्टली से बताऊं, सीजन 1 में था भाई मैं वो। सीजन 1 मैं में, पता है शी-हल्क में, हाँ, स्पाइडरमैन में। यार पता है मैं जितना डेडेविल को एंजॉय करता था ना उतना मैं मैट मर्डॉक द लॉयर को एंजॉय करता था भाई, हम्म, टू बी नो ऑनेस्ट। डाउट। पनिशर का केस याद किसको नहीं है? नो 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 नो, आईक्यू लव देम। भाई जिस लेवल की प्लानिंग और जिस लेवल का वो मतलब समझ रहा है, मूव्स पहले ही प्लान करके नहीं चलते चेस में, जिस लेवल का वो प्लान करके ना मेंटली प्रिपेयर होके जाता था ना भाई, वो मजा आया था भाई। वो प्रशांत याद है आपने क्वींस गैम्बिट देखी थी? वैसे यार एक फील आया था एपिसोड, भाई सिर्फ एक कि बंदा एपिसोड। बोला मूव्स प्लान करके जा रहा है भाई पूरा अंदर, ये वो बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, वो ये बोलेगा तो वो मैं ये बोलूंगा भाई, पूरा कॉम्बिनेशन जगह प्लान करके जाता था भाई। यार भाई वो चीज भाई, पर बात अभी है ना, इनको कुछ ये दोष नहीं दे सकते कि आपने, क्योंकि प्लॉट चल रहा है इस तरीके का। हाँ लास्ट जो वो सीन दोष हुआ था नहीं उसके सकते, बाद से बट यार झुकना ही देख पड़ेगा। वो गोल्डन टाइम्स थे, देख वो जो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल था भाई उसमें। आई वांट जिस तरीके से अब चीजें गई है ना कि मैट हीरो है ये, तो अब बेटा मैट हीरो निकलेगा, एक बार तो डेयरडेविल का मांस उतरेगा, एक बार तो स्टिक के साथ आना पड़ेगा कोर्ट में, मजा आ जाएगा क्या भाई, पता क्योंकि फाइनल ऐसे। जो फिनाले हो उसमें ये कोर्ट सीन ही हो। हाँ, क्योंकि देखो बात ये है ना, फिनाले में तो ये करने का रिस्क मुझे नहीं लगता कि लेंगे, ठीक है। फिनाले ये मासी रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक्शन पैक्ट प्लस स्ट्रेटेजी दोनों का जो मिक्सचर होता है उस तरीके का मुझे उम्मीद है, क्योंकि इनको पता है कि सबको क्या चाहिए, एक जने को गेटर नहीं करेंगे ये। पर तुम्हें लग रहा है कि कुछ बड़ा सीन होगा और फिर ना ये उतरेगा? क्योंकि तुम बात सुनो ना, कैरन और जब ये बात कर रहे हैं मैट, तो भी ये बात हो रही है कि कैरन कह रही है कि वी नीड पनिशर, उसका फ्रैंकेनस्टाइन अच्छा है, तो फिर भी मैट मर्डॉक कहता है कि अभी भी सिस्टम है, उस पर बिलीव करता हूँ। तो मुझे लग रहा है सिस्टम की तरफ जाने के लिए वो वापस से कोट पहनेगा और सूट थोड़ा सा साइड में रख सकता है वो। हाँ हाँ, चांसेस है जरूरत है, 100% क्योंकि यार मैकडफी नहीं झेल पाएगी, उसको धमकियां आ रही है, फर्स्ट एपिसोड में आ चुकी है कि भाई ड्रॉप कर दे केस, और अब यहाँ से बंदे निकले हैं, ठीक है, इतने सारे, इनको एक ग्रीक रेस्टोरेंट वाली जगह पे छुपाएंगे और वहां से कुछ अच्छा आर्क निकल के आ सकता है। सूट से याद आया, अच्छा बात हुई सूट पे, सूट ये पेंटेड है, रेड कलर का हाँ सूट ही हाँ है हाँ, ये, पीछे वो से दिखा। दिखाया गया है। ये लाल वाला सूट को ब्लैक पेंट किया हुआ है उसने, मैट मर्डॉक ने, ये हाँ बात सुनने में आ रही थी, और दिख गया था पीछे से चिप्ड है, रेड कलर दिख गया था। ये प्रॉपर ब्लैक सूट नहीं है, ये पेंटेड इट ब्लैक वो है। आई थिंक बढ़िया डिस्कशन हो गया इस पे, और कुछ तो बचा है नहीं, एंड कर सकते है ना? हैं। और हम हर बार ही स्पॉइलर वाली विंडो लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगली अब बार पूरा मेरे को एपिसोड फिर ही से, स्पॉइलर था ना। हाँ नहीं, हम हमेशा स्पॉइलर पे ही बात करा करेंगे ना, तो इसलिए पहले ही लगा देंगे भाई जिसको भी देखना। तो बाकी एंड कर सकते हैं या कुछ और बात करना रह गया है? बस, और तो है नहीं कुछ अभी। बस ठीक है भाई, वेट अब, तो ऑडियंस को मैं ये कहूंगा कि वेट करते हैं अगले हफ्ते का। जेपी तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड था एपिसोड 4 देखने के लिए, पर लेट्स सी, फोर्थ या फिफ्थ में शायद हमारी आ जाएंगी वो मैडम, उम्मीद तो है, शायद शायद। जेसिका जोन्स की। वी विल सी वो करते क्या है, और आपको भी हम जल्दी मिलेंगे अगले ही हफ्ते पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय गाइस।